अभी समस्या क्या आ रही है, डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सिजेरियन लें, और आप भी प्रयास करते हैं कि हम ऑपरेशन से ही बच्चे का बर्थ दें, क्योंकि पेन सहन करने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं वॉली योग ध्यान साधना केंद्र की साधिका मिलन शर्मा आपके समक्ष ऐसे टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ जो आजकल महिलाएं अक्सर हमसे पूछती रहती हैं। जैसे कि आजकल महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर उनका मोटापा बहुत जल्दी बढ़ रहा है, या फिर कमर से रिलेटेड समस्याएं हैं, आपकी घुटनों से रिलेटेड समस्याएं हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इशू आना, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है। इनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो क्यों उत्पन्न हो रही हैं और क्या क्या उनकी हम उसको रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देखेंगे कि अपन प्रेगनेंसी का टाइम ही देख लेते हैं। वो समय ऐसा होता है, पहले 3 महीने लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि एक दूसरा शरीर आपके अंदर पनप रहा होता है। आप उस चीज़ को देखते हैं कि बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप वहाँ से सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, एकदम से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर योग को अगर उस क्षेत्र में मेन अगर अपन प्रेफरेंस दें या फिर मेन प्रायोरिटी दें, तो अपन ये चीज़ देख सकते हैं कि लोगों को बहुत कम मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है, या बहुत कम ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जो आगे आपको नुकसान करें। अभी अगर अपन योग को दिनचर्या में लेके चले, पहली चीज़ अगर अपन आसन या प्राणायाम दोनों की ही बात करते हैं, तो वो दैनिक दिनचर्या में तो कार्य करती ही है, साथ में ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो एक महिलाओं को भोगनी ही पड़ेंगी, तो ये उन समस्याओं को लेकर भी बहुत अच्छा कार्यरत है। जैसे कि प्राणायाम में अगर अपन देखें, भ्रामरी का अगर अपन उपयोग करें, या रेगुलर कोई इंसान भ्रामरी कर रहा है, कोई महिला भ्रामरी कर रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सीधा ही आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट करेगा, आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बराबर बनेंगे। ये ही 2 महिलाओं के ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सभी हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड समस्याओं में कार्य करते हैं। अभी जैसे ही प्रेगनेंसी में महिलाओं के प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन में फ़र्क आता है, अभी उस समय पे अगर महिला अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने का प्रयास करे, तो एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है बड़ी ही आसानी से। क्योंकि एक उम्र के पहले ही, जब आप 18 साल 17 साल 16 साल हैं, तो बालिकाएं उस समय पे ही फिजिकल नहीं ले पा रही हैं, और इतना डर चुकी हैं, इतना बोल चुके हैं डॉक्टर्स के, आगे चल के उन्होंने ये मूड बना लिया है कि हमें ऑपरेशन से ही बर्थ देना है। इस तरीके से अगर आप सोच रखते हैं अपनी, तो वो चीज़ गलत है। आप उस चीज़ का योग अभ्यास करिए निरंतर। जैसे कि हम लोग जितनी भी साधिकाएं सभी 5 वर्ष की उम्र से लगातार योग अभ्यास कर रही हैं। अभी 17 वर्ष हो चुके हैं, योग अभ्यास रेगुलर हम लोग कर रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज ले रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हम ले रहे हैं उनसे एक सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि हमें किसी भी चीज़ में समस्या नहीं आती। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, मासिक चक्र आया, उसमें भी हमें दूसरों के मुकाबले कम दर्द देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे लोग आसानी से बात नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बात करेंगे, या बहुत प्राइवेट लोग आके हमसे पूछ लेंगे ये सवाल, पर ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझाना चाह रहे हैं कि योग आपके महिलाओं से रिलेटेड कितनी सारी समस्याओं में हेल्प करता है। अभी अपन देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ही हैं जो मेंबर्स बनते हैं, या महिलाएं हैं जो योग का पार्ट है, पर उनसे भी ज़्यादा लोगों को एक्टिव होने की आवश्यकता है। महिलाओं से पहले बालिकाएँ हैं, फिर उसके बाद में एक उम्र के बाद जो आपके हार्मोन चेंजेस होते हैं, 30 साल के बाद में लगभग सभी महिलाओं में हार्मोन चेंजेस देखने को मिलते ही है। फिर डिलीवरी के बाद में इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है शरीर में, जिसके कारण पुरुष हार्मोन की प्रधानता बढ़ती जाती है। वो चीज़ के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ़र्क आती है, साथ में आपके जितने भी दूसरे हार्मोन्स हैं वो भी फ्लक्चुएट करेंगे। तो अपने आपकी रीढ़ की हड्डी में पेन रहना, अगर आपका सिजेरियन बर्थ है तो 99% आप देख सकते हैं महिलाएं जो हमसे सीख रही हैं उनकी कमर में दर्द रहता ही है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। आप जैसे ही ये ऐसी समस्याओं से जूझे, जो भी गंदगी है वो आपके अंदर ही है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे अच्छे से, तो जितनी भी समस्या है वो उसके कारण उत्पन्न हो रही है। अब कुछ बहुत सारे ऐसे आसन हैं, लगभग सभी आसन आप मान सकते हैं ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए इन सभी समस्याओं में कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आसन में अगर हम मल आसन देखें,
मल आसन बहुत अच्छा कार्य करता है इन सभी चीज़ों में। आप देखें ब्लड सर्कुलेशन के लिए भगवती आसन देखें, तितली आसन जिसको हम बोलते हैं, बहुत अच्छा कार्य करता है। आप भुजंग आसन देखें, आप अधोमुख श्वान आसन देखें, ये सभी आसन उनके लिए, बस आपको एक बार आके प्रयास करना पड़ेगा उस चीज़ का। अभी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो इस चीज़ में कर रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो इन चीज़ों को लेकर और अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। आप घर में सभी लोगों को संभाल रहे हैं, तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बाकी सभी को संभाल पाएंगे। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल है जो आपको प्ले करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो लोग बांसवाड़ा के हैं विशेष, तो उनके लिए आप वॉली सेंटर है अपना भारतीय स्क्वायर मॉल मोहन कॉलोनी में, जोधपुर मिष्ठान भंडार के जस्ट ऊपर की तरफ, वहाँ पर आ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उसके साथ में हमारी वेबसाइट्स जितनी में है, जो हमारी गूगल पे वेबसाइट है www.volleyyoga.in, उसके साथ में हम इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं। आपको जितनी भी डिटेल्स चाहिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे आपके साथ आपकी समस्याओं को ख़त्म करने का। धन्यवाद।